एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ कर सकता है, इसमें हमें कोई संदेह नहीं। और आज की कहानी में एक बाप किस तरह अपने बच्चे के लिए संघर्ष करता है, यह आपको हैरान करके रख देगा। साथ ही साथ यह फिल्म की कहानी उन फिल्मों में शुमार हो जाएगी जो हमेशा के लिए आपके दिल में घर कर जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले आप में से कई लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें और भी ऐसे नई नई कहानियां लाने का उत्साह मिलता है। तो सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं इस हैरत अंगेज कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है जो बता रही है यह कहानी बाकी उन सभी कहानियों की तरह ही बिल्कुल आम है, लेकिन इसे सुनाने के लिए मुझे काफी हिम्मत बटोरनी पड़ी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, यह आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। वह 1939 का दशक था। इटली का एक शहर एरिजो गुटो नाम का एक लड़का अब अपने दोस्त के साथ अपने किसी अंगोल से मिलने के लिए शहर जा रहा है, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और गुटो का दोस्त गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तब तक के लिए गुटो आसपास टहलने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वह एक फार्म पहुंचा जहां पर एक लड़की दूसरे माले से गिरने ही वाली थी कि क्विटो ने उसकी जान बचा ली। उस लड़की ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। क्विटो बोला, अरे इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है, मैं एक काम करता हूँ, आपके यहाँ से कुछ अंडे लेकर जाता हूँ। मैं जब भी इन अंडों को खाऊंगा आपके साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ जाएगा। और इतना कहकर वह अंडों को लेकर अपने दोस्त के साथ गाड़ी में चला जाता है। आधी रात तक वह अपने अंकल के यहाँ पहुंचा जाता है। उसके अंकल का एक होटल है। वह उन्हें उनका कमरा दिखाते हुए गुटू को वहां पर एक नौकरी पर भी रख लेता है। एक दिन रास्ते पर से जाते हुए गुटो उसी लड़की से टकराता है जिसकी उसने कुछ दिनों पहले जान बचाई थी। उस लड़की का नाम रहा है। उसे यह भी मालूम पड़ता है कि वह लड़की पास ही की स्कूल में पढ़ाती है। अब आहिस्ते आहिस्ते उन दोनों की रोज मुलाकात होने लगी और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। एक दिन गुटो ने डोरा से उसके साथ रविवार को घूमने चलने को कहा। डोरा बोली, मैं उस दिन नहीं आ सकती, उस दिन मुझे काम से कहीं और जाना है। और रविवार का दिन आते ही गुटो डोरा का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां सबकी नजर स्टेज पर थी। वहीं की नजर सिर्फ डोरा पर टकी हुई थी। डोरा यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ आई है। शो खत्म होते होते बाहर बारिश होने लगती है। गुड्डू के दोस्त ने उसे ऑडिटोरियम के सामने इंतजार करने को कहा। तब तक वह गाड़ी लेकर आता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गुड्डू अपने दोस्त की गाड़ी की चाबी मांग लेता है और गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। गुड्डू के दोस्त की गाड़ी बिल्कुल उस आदमी की गाड़ी की तरह थी, इसीलिए धोखा खाकर डोरा जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने क्विटो को वहां देखा वह घबरा गई, मगर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के साथ मजा आने लगा। उनमें खूब सारी बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। जब वह लोग डोरा के घर के सामने पहुंचे, गुड्डू ने उसे कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उसे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई और उसे इतना खुश रख सकता है। डोरा भी उसे मनी मन पसंद तो करती थी, लेकिन उस वक्त उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद गुड्डू के अंकल के होटल में किसी की एंगेजमेंट पार्टी थी और ये एंगेजमेंट किसी और की नहीं बल्कि डोरा की है। जब यह बात गुड्डू को पता चली, उसने अपने मन का हाल किसी के ऊपर भी जाहिर होने नहीं दिया। वो अंदर ही अंदर से तो बहुत ही टूट चुका था, लेकिन बाहर से वो हंसता मुस्कुराता रहा जैसा कि वह हमेशा रहता है। और पार्टी में मौका पाते ही डोरा ने क्विडो से कहा, मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, तुम मुझे किसी भी तरह से यहाँ से भगा कर ले चलो। और ये सुनकर तो क्विटो की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो किसी तरह अपने अंकल के रंगीन घोड़े को लेकर आता है और उस पर डोरा को बिठा लेता है और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते वह उसे लेकर पार्टी से छूमंतर हो जाता है। ऐसे कई साल बीत गए। वर्तमान में उनका एक प्यारा सा परिवार है और एक छोटा सा बेटा, यानी कि उन्होंने उस दिन पार्टी से भागकर शादी कर ली थी। उनके बेटे का नाम जोशुआ है और वह अपने इस छोटे से परिवार में बहुत खुश है। डोरा आज भी उसी स्कूल में बतौर टीचर काम करती है, लेकिन क्विटो ने अपने अंकल के होटल की नौकरी छोड़ दी और अब उसने एक छोटी सी किताब की दुकान खोल ली है। वह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जब जर्मन जूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन घर लौटते वक्त क्विटो के बेटे जोशुआ ने देखा कि एक दुकान के दरवाजे पर लिखा है कि यहाँ पे कुत्तों और जूस का आना मना है। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा जर्मन लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? गुड्डू ने बात घुमाते हुए बेटी से कहा, अरे नहीं नहीं, वो दरअसल इस दुकान का जो मालिक है उसे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए उसने ऐसा लिखा है।
अगर तुम चाहो तो कल हम भी इस तरह का बोर्ड अपनी दुकान के सामने लगा सकते हैं। असल में गुड्डो अपने बेटे को बिल्कुल भी पता नहीं चलने देना चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में जूस के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। कुछ दिनों बाद जोशुआ का जन्मदिन है। पूरे घर को सजाया गया। उस दिन डोरा को काम से बाहर जाना पड़ा। जब वह घर आई तो उसने देखा कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है। इधर क्विटो और जोशुआ का कहीं अता पता नहीं। बहुत खोज खबर लेने के बाद उसे मालूम पड़ा कि जर्मन सैनिक कुछ जुस लोगों को इस इलाके से उठाकर ले गए हैं। डोरा जब जर्मन कैंप में पहुंची तो उसे पता चला कि सभी जुस लोगों को एक ट्रेन में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। उसने अफसर से कहा कि मेरा बेटा और पति उस ट्रेन में है, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। और उसके बाद डोरा को भी उस ट्रेन में भर दिया जाता है। कई घंटों के सफर के बाद ट्रेन एक कैंप पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर देख देख तो आदमियों और औरतों को अलग अलग कर दिया जा रहा है। इसीलिए डोरा अपने पति और बच्चे से नहीं मिल पाई। छोटे जोशुआ ने बाबा से पूछा, अच्छा हमें यहाँ क्यों लाया गया है? क्या हम कोई खेल खेलने वाले हैं? तब गुड्डो ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। हमें यहाँ पर एक खेल खिलाने के लिए लाया गया है और ये आर्मी अंकल जो भी कहेंगे हमें उसे करना होगा। इसके बदले में हमें पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे वह हो जाएगा, इस खेल का विजेता मिलेगा। गुड्डो ने बताया, अगर हम जीत गए तो हमें सचमुच के टैंक में घुमाया जाएगा। अब इसके बाद उन सभी को एक कमरे में लाया गया जो कमरा पहले से ही खचाखच भरा था और उन सभी ने कैदियों के कपड़े पहने हुए थे। गुड्डू किसी तरह खुद को संभालता है और फिर जोशुआ से कहता है, अरे वाह, हम दोनों तो यहाँ पर साथ में रह सकते हैं। अब जल्दी जल्दी चलो, हमें खुद के लिए एक जगह रोकनी होगी। नन्हे जोशुआ ने बाबा से कहा, बाबा मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ बहुत बदबू है और सभी लोग कितना शोर मचा रहे हैं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। फिर गुड्डो ने उससे कहा, अरे ये लोग इसीलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये सभी इस गेम को जीतना चाहते हैं और ये खेल जितना जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी तुम अपनी माँ के पास जा सकोगे। फिर जोशुआ ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि यह खेल खत्म कब होगा? कटा ने बोला, जैसे ही किसी के 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे वो ये गेम जीत जाएगा और तब ये खत्म भी हो जाएगा। तभी वहां कुछ बब जर्मन सैनिक आ जाते हैं। वश्य उनमें से किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसे जर्मन और जुश दोनों भाषाएं ही आती हो। तब ग्विडो ने हाथ खड़ा कर दिया और झूठ कहा कि उसे दोनों भाषाएं आती हैं और जाकर जर्मन सैनिकों के बगल में खड़ा हो गया। दरअसल बात तो यह थी कि ना गुड्डो को जर्मन आता है ना ही उन जर्मन सैनिकों को जुश। इसीलिए वह जर्मन सैनिक जो बोलते रहे, गुड्डो उसे अपने मन से बनाकर जुश में अनुवाद करता रहा और दरअसल बातों बातों में वह अपने बेटे के लिए इस खेल के नियम बता रहा है। वह कहता है कि इस खेल को जीतने के लिए विजेता को 1000 पॉइंट्स बटोरने होंगे, जिसके लिए उसे रोज कड़ी मेहनत करनी होगी। मगर वह रो नहीं सकता और ना ही भूख लगने पर किसी को बता सकता है और जब तक ये खेल चलेगा कोई अपनी माँ से भी नहीं मिल सकता और किसी ने भी अगर इस खेल का एक भी नियम तोड़ा तो उसे इस खेल से बाहर कर दिया जाएगा। असल में गुड्डो ये सब अपने बेटे के लिए कर रहा है ताकि वह डरे ना और उसे विश्वास हो जाए कि यहाँ सच में कोई खेल चल रहा है। और फिर उन जर्मन सैनिकों के चले जाने के बाद उसे वाकई में लगने लगा कि यहाँ कोई खेल चल रहा है। अगले दिन गुड्डो और बाकी के कैदियों को काम पर ले जाया गया। उन्हें बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और दिन भर काम करने के बाद जब वो लोग कमरे में पहुंचते हैं तो थकावट से नींद आ जाती है। लेकिन गट कमरे में लौटने के बाद भी जोशुआ को वक्त देता क्योंकि वह तो सारा दिन खेल का नियम मानते हुए चुपचाप कमरे में बैठकर बाबा का इंतजार कर रहा था। गुड्डो वापस आने के बाद जोशुआ का मन बहलाता, उसे समय देता, उसके साथ खेला करता। जोशुआ बाबा को बताता है, बाबा आज मैंने खेल के सारे नियम माने, मैं दिन भर कमरे में रहा, भूख लगने पर भी किसी से कुछ नहीं कहा और माँ की इतनी याद आने पर भी मैं बिल्कुल नहीं रोया। गुड्डू ने कहा, अरे वाह, इसीलिए आज तुम्हें पूरे 12 पॉइंट्स मिलते हैं और मैंने दिन भर इतनी मेहनत की तो मुझे 48, हमारे मिलाकर कुल हो गए 60 पॉइंट्स। और फिर बाबा ने जेब से एक टुकड़ा ब्रेड निकाल कर उसे देते हुए कहा, यह रहा तुम्हारा आज का तोहफा। ये ब्रेड ही गुड्डो के दिन भर की मेहनत का फल था जिसे उसने अपने बेटे जोशुआ को दे दिया, क्योंकि एक बाप के होते हुए उसका बेटा भूखा कैसे सो सकता है, और खुद वो भूखा सो गया। अगले दिन गटा जब काम पर था तब उसने अचानक देखा कि वहां पर जोशुआ आ गया है। उसने नाराज होते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर किसी आर्मी अंकल ने तुम्हें देख लिया तो हमारे पॉइंट्स काट लेंगे। जोशुआ ने कहा,
आर्मी अंकल सभी बच्चों को नहाने लेकर जा रहे हैं। मुझे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। गुइरा ने उससे कहा, अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ पर कहीं छुप जाओ, काम के बाद हम दोनों साथ में वापस जाएंगे। असल में आज कैंप में नहाने का बहाना करके बूढ़ों और बच्चों को एक बंद कमरे में ले जाया गया है, जहाँ पर जहरीली गैस छोड़कर दम घोटकर उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन भाग्य से बाबा की यहाँ आ जाने की वजह से जोशुआ बच गया। अब चूंकि जोशुआ उस कैंप में एक लौता बच्चा है, इसीलिए क्विटो ने तय किया कि वह उसे अब से छुपा कर रखेगा। उसने आज रात जोशुआ से कहा कि खेल के नियम बदल चुके हैं, अब तुम इस कमरे के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आर्मी अंकल ने तुम्हें देख लिया तो तुम इस खेल से बाहर हो जाओगे। और नन्हा जोशुआ भी वैसा ही करता, वह पूरा पूरा दिन उसी कमरे में छिपा रहता ताकि वह इस खेल से बाहर ना हो जाए। और कभी कभी क्विटो उसे छिपाकर अपने काम करने की जगह पर भी ले जाया करता। एक दिन क्विटो काम पर जा रहा था कि तभी उसने एक खाली दफ्तर देखा जहां पर एक माइक रखी हुई है। यहीं से पूरे कैंप में अनाउंसमेंट की जाती है। मौके का फायदा उठाकर वो और जोशुआ उस दफ्तर के अंदर घुस गए और अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहने लगे कि मैं और तुम्हारा बेटा जोशुआ, हम दोनों बिल्कुल सही सलामत हैं। तुम हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना, तुम बस अपना ख्याल रखना और हम बहुत जल्द मिलेंगे। इधर लेडीज कैंप में इतने दिनों बाद कट्टा की आवाज सुनकर डोरा बहुत खुश है। अब जाकर कहीं उसके सांस में सांस आई है कि उसका पति और बच्चा दोनों सही सलामत है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्विटो और बाकी कैदियों का मेडिकल टेस्ट हो रहा है। उनमें से जो भी कमजोर या बीमार है उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन यह डॉक्टर क्विटो को जानता है, क्योंकि वह उसके अंकल के होटल में खाना खाने आया करता था। उसने क्विटो को बताया कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें वेटर के तौर पर काम करो। बहुत जल्द वो दिन भी आ गया जब क्विटो वेटर का काम कर रहा है। उसने गौर किया कि पार्टी में आने वाले जर्मन परिवार अपने बच्चों को भी साथ लाए हैं और वह सभी बाहर छुपन छुपाई खेल रहे हैं। यह देखकर क्विटो के दिमाग में एक आइडिया आया और वह जोशुआ को उन्हें दिखाने के लिए ले जाता है। उसने जोशुआ से कहा, यहाँ पर तुम जैसे बाकी बच्चे भी छुपे हुए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर वह बक्सा खोलकर देख लो। बाबा के कहने पर जोशुआ ने जाकर जब उस बक्से का ढक्कन खोला तो वहां पर एक बच्चा छुपा हुआ था और वह जोशुआ से चुप रहने का इशारा करता है। जोशुआ दौड़ते हुए अपने बाबा के पास आया और कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर और भी बच्चे छुपे हुए हैं। इतने में एक औरत ने सभी बच्चों को खाने के लिए बुलाया और देखते ही देखते वहां छुपे सारे बच्चे उस ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखकर जोशुआ को पूरा यकीन हो गया कि उस जैसे यहाँ पर और भी बच्चे हैं और वह सब उसी खेल का हिस्सा है। अब क्विटो जोशुआ को वहां से ले जाने लगा। तभी उस औरत की नजर उस परे पड़ गई। उसे लगा कि जोशुआ भी कोई जर्मन बच्चा है और वह उसे आवाज देने लगती है। और इसी बीच क्विटो ने जोशुआ से कहा कि खेल में अब एक नया नियम है कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर तुमने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो तुम इस खेल से बाहर हो जाओगे। दरअसल जोशुआ को जर्मन नहीं आती और अगर उसने मुंह खोला तो सबको पता चल जाएगा कि वह एक जोश बच्चा है और उसे मार दिया जाएगा। वह महिला जोशुआ को लेकर वहां से चली जाती है और बाकी बच्चों की तरह उसे भी बैठा दिया गया। उन बच्चों को बहुत अच्छा खाना खिलाया जाता है और यहाँ जोशुआ ने भी कई दिनों बाद भरपेट खाना खाया। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने एक जर्मन वेटर को जोश में थैंक यू कह दिया। अब वो वेटर भी समझ गया कि यहाँ जरूर कोई जोश बच्चा भी शामिल है और वह जाकर उसी मैडम को बुला लाता है। लेकिन जब तक वह औरत वहां पहुंचती है, उसने देखा कि क्विटो सभी बच्चों को जोश में थैंक यू कहना सिखा रहा है। यह देखकर उस महिला को लगता है कि शायद यहाँ पर सभी जर्मन बच्चे ही हैं और इस आदमी के जोश में थैंक यू बोलना सिखाने की वजह से ही किसी जर्मन बच्चे के मुंह से जोश में थैंक यू निकल गया हो और आज फिर जोशुआ के बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन उस औरत ने क्विटो को बहुत डांट लगाई। वह बोली कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी भी जर्मन बच्चे से बात नहीं करोगे। और बेचारा क्विटो सर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। रात बहुत हो जाने की वजह से क्विटो जोशुआ को गोद में उठाए अपने कैंप वापस लौट रहा है कि तभी उसकी नजर एक कंकालों के ढेर पर पड़ी, जहां पर उस जैसे जोश लोगों को मारकर चुनवा दिया गया है। ये देखकर क्विटो डर से सहम जाता है और वह अपनी गोद में उठाए जोशुआ को कस के पकड़ लेता है और चुपचाप अपने कमरे की तरफ
लौट आता है। उस रात जब वह लोग सो रहे थे, तब अचानक बाहर हो रही तेज बमबारी से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और उसे पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और इस युद्ध में जर्मनी हार चुका है। कुटू जल्दी से अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि यह खेल कल सुबह ही खत्म होने वाला है और अगर तुम आज की रात यहाँ छुपे रहे तो तुम ये खेल कल जीत जाओगे। वो उसे वहां रखे एक बक्से में छिपा देता है और कहता है, तुम यहाँ से गलती से भी बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। मैं जल्द ही तुम्हारी माँ को लेकर लौट आऊंगा और अगर मुझे आने में देरी हो गई तब पर भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। तुम यहाँ कल सुबह होने तक छुपे रहना। और वहां से जाने से पहले क्विटो उसके माथे को चूमता है और उसे उस बक्से में बंद कर देता है और क्विटो वहां से अपनी पत्नी डोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि सभी औरतों को लेडीज कैंप में रखा गया था। क्विटो छुप छुपा कर वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे डोरा कहीं नहीं मिलती। लेकिन इस बीच वह जर्मन सैनिकों की नजर में आ गया और पकड़ा जाता है। वह सैनिक आपस में बातें कर रहे हैं कि इसे वहां ले जाकर मार दो और बंदूक पकड़े एक सैनिक क्विटो को कहीं लिए जा रहा है उसे मारने के लिए, और जाते हुए वह उसी बक्से के सामने से होकर गुजरते हैं जहां पर जोशुआ छुप कर बैठा हुआ है। क्विटो बक्से की तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ समझने नहीं देता। वह जोशुआ की तरफ देखकर मुस्कुराता है और उसे आंख मारता है। वह ऐसे भान करता है कि जैसे वह इस खेल में पकड़ा गया है और फिर सैनिक उसे वहां से ले जाने लगते हैं। बेचारे जोशुआ को तो यह भी नहीं मालूम कि वह अपने बाबा को आखिरी बार देख रहा है। कुट्टो को वहां से ले जाया गया और जोशुआ को अब तक यही लग रहा है कि इस खेल में आखिर तक बस वही बच पाया है और अगर कल सुबह तक वो इसी तरह छिपा रहा तो वह ये खेल जीत जाएगा। वो सैनिक थोड़ा आगे जाकर क्विटो को गोली मार देता है। यहाँ छुपे जोशुआ को अभी लग रहा है कि यह सब एक खेल का मैदान है। अगली सुबह चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा और जोशुआ उस बक्से से बाहर निकला। वह इधर उधर घूम के किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इतने में उसकी तरफ एक टैंक आने लगी, जिसे देखकर जोशुआ को यकीन हो गया कि वह यह खेल जीत चुका है और यह टैंक उसी के लिए आ रही है जैसा कि बाबा ने कहा था कि विजेता को टैंक में बैठाकर घुमाया जाएगा। ये दरअसल एक अमेरिका टैंक है और वो लोग जोशुआ को उस टैंक में बिठा लेते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि हजारों जुश जो इस कैंप से बच गए हैं पैदल ही अपने घर की ओर जा रहे हैं। जोशुआ की नजर उस भीड़ में अपनी माँ पर पड़ती है और वह दौड़कर जाकर उनके गले लग जाता है और इतने दिनों बाद अपने बेटे को देखकर डोरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो उसे गोद में लेकर बहुत प्यार बहुत स्नेह करती है और इसके साथ ही हमें कहानी की शुरुआत में उस आवाज को सुनाई जाती है और हमें समझ में आता है कि वह आवाज दरअसल जोशुआ की थी, जिसमें जोशुआ कह रहा है कि यह वह कहानी है जो मैं अपने बाबा के बदौलत आप लोगों को सुना पा रहा हूँ। सिर्फ मेरे बाबा की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मेरे बाबा जाते जाते मुझे जिंदगी का तोहफा दे गए और इसके साथ साथ ही यह फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है।